हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इवन सेमेस्टर 2020-21 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग एकेटीयू ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। 14 टू 15 पॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता हैं, कुछ नहीं पता होंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा दे सकेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट है, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड यानी कि जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर हैं वो आपको उनकी देखरेख में ही आपकी परीक्षा होगी। वो आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको चैट कर सकते हैं आपके साथ। पॉइंट नंबर 2, कैमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए, लाइट ठीक ठाक होनी चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ठीक है, तो अब भैया आपके जो रूम के अंदर लाइट है वो थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि आपको जो है प्रोक्टर देख पाए। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, कैमरे वाला लैपटॉप या कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। जी ठीक है, तो कैमरा होना और माइक्रोफोन होना उसमें अनिवार्य है। कई लोग कंफ्यूजन में थे कि माइक्रोफोन होना जरूरी है कि नहीं है, तो भाई एकेटीयू की गाइडलाइंस के हिसाब से ये मैंडेटरी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में? क्या है पॉइंट? आपको कुर्सी मेज का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य के लिए आप सादा पेपर यानी कि A4 शीट यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, पेंसिल, स्केल, इरेजर आप अपने टेबल पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बच्चों का कंफ्यूजन था तो कि भाई हम रफ वर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप A4 शीट, प्लेन पेपर, A4 शीट ना भी हो तो प्लेन पेपर जो भी होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेटर भी आपको अलाउड है, अपना खुद का कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। तो कैलकुलेटर भी अलाउड है और आप रफ शीट भी जो है यूज कर सकते हैं। रफ वर्क के लिए आप प्लेन पेपर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके आसपास की जो मेज है, दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम होने से पहले आप अपनी दीवारों पर कुछ लिख लें, पूरा का पूरा कंटेंट, तो वो नहीं चलेगा, है ना। प्रोक्टर जो है आपको कैमरे के माध्यम से, वेबकैम के माध्यम से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। कमरा या परीक्षा स्थल पर यथासंभव शांत होना चाहिए। कोई संगीत, म्यूजिक टाइप की कोई चीजें वहां ना चल रही हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है, आपको अनुशासित व्यवहार करना है ना। एज ए प्रोक्टर मैंने कई लोगों को देखा था मॉक टेस्ट के दौरान, कई बच्चे क्या कर रहे थे, बेड के ऊपर बैठ रहे थे, कभी लेट रहे थे, है ना। तो उस तरह से नहीं करना है, आपने डिसिप्लिन में रहना है थोड़ा सा, है ना, और एक प्रॉपर ड्रेस में आप बैठे हैं, फॉर्मल ड्रेस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक। आप सभी जानते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप सभी जानते हैं कि 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, है ना। 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आप जानते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। A B C D 4 ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो इनमें से केवल एक ही ऑप्शन ठीक होगा। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, एक से ज्यादा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट व्यवस्था, अल्टरनेट ऑप्शन आपको इंटरनेट का आपके पास रखना होगा। मान लीजिए एक नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा वहां पर उस समय आप यूज कर सकें। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा
अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस रीड कर लिए और उसको अभी आंसर नहीं किया, आपने ऑप्शन टिक नहीं किया है, पढ़ लिए हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है यदि आपका कोई नेटवर्क इशू हो जाता है 15 मिनट के बाद। जब आप ज्वाइन तो कर पाएंगे, दोबारा से एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस का जो है ऑर्डर वो चेंज हो सकता है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। कोई अल्टरनेट नेटवर्क आपके पास रहना जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः यानी कि ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 13 है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ईआरपी पर उपलब्ध ईमेल, फोन पर एक यूआरएल, यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक, ये जो रजिस्ट्रेशन करना है, जो डिटेल्स आपको देनी है ईआरपी के माध्यम से, ये दे सकते हैं आप लोग 12 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक फाइनल ईयर के जो 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं, और फाइनल ईयर के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक ये डिटेल्स ईआरपी के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, है ना। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ईआरपी पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है आपका, वहां से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है, तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी आगे इंफॉर्मेशन आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। 11 जुलाई के बाद मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे, तो आप मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। जिन लोगों का मॉक टेस्ट नहीं हुआ है या जिनका हो भी गया है, वो फिर से दोबारा से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी या स्वास्थ्य या किसी भी कारण से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उनको एक चांस दिया जाएगा, वो फिर से अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि में बाधित होगा। मान लीजिए आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने एग्जाम नहीं दिया ऑनलाइन और बाद में आपको चांस मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी डिग्री जो है वो लेट हो जाएगी, आपको डिग्री मिलने में देरी हो जाएगी। या फिर बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में नहीं है, उनको आगे चल करके कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है कि आप सभी को एग्जाम में अपीयर होना है। आगे कह रहे हैं आपसे कि जो पॉइंट नंबर 10 है ना, का कड़ाई से पालन आवश्यक है। पॉइंट नंबर 10 का मतलब जो बताया था मैंने आपको अभी यहाँ पे, पॉइंट नंबर 10 का था इंटरनेट जो है आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं, उसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो पॉइंट नंबर 10 है, बिंदु संख्या 10 का कड़ाई से पालन आवश्यक है। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समयावधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। आपका जो, जैसे मान लीजिए आपको 1.5 घंटा मिल रहा है ना, तो 1.5 घंटे के बाद आप सबमिट कर देंगे, अदरवाइज 15 मिनट के बाद वो अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। जो बाद के 15 मिनट है वो केवल सबमिट करने के लिए, आप उसमें उत्तर नहीं कर सकते, कोई भी आंसर आप नहीं कर सकते। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रोक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर एकेटीयू ने आपको बताए हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के खिलाफ अगर कोई जाता है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है,
तो यूनिवर्सिटी जो है आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, तो जिससे आप पर विश्वविद्यालय के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप प्रोक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है ड्यूरिंग द एग्जाम, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जो प्रोक्टर है, जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर हैं, आप उनको लिख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो एकेटीयू के द्वारा 8 जुलाई को प्रोवाइड कराई गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जमकर पढ़ाई कीजिए, जितना भी समय बचा हुआ है अच्छे से उसको यूटिलाइज कीजिए। विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट।